अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और सियासी माहौल एक दफ़ा फिर से गर्म होने वाला है क्योंकि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है या क्या वजूहात बनी, इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर PTI में बात की जा रही है क्योंकि मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं, क्या PTI डी चौक की तरफ जा सकती है दोबारा से? क्या जिस तरह पहले 26 नवंबर का मामला हुआ है, क्या PTI फिर से इस्लामाबाद जाने का सोच रही है? तो इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ खबरें आ रही हैं क्योंकि एक फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, तो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। हाई कोर्ट से भी कुछ खबरें हैं क्योंकि खान साहब की बरियत का जो केस है वो कल लगा हुआ था, तो वहाँ की क्या सूरत हाल थी, इंशाल्लाह उससे आपको आगाह करेंगे। और फिर बात करेंगे अडयाला जेल के हवाले से। खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखूँगा। और खान साहब ने मलक रियाज को एक खसूसी पैगाम भेजा है, वो क्या पैगाम है इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमरान खान साहब के सरप्राइज़ मूव के हवाले से क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। आज हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात ख़त्म। इमरान खान से आज मुलाकात हुई। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और ये कहा है जी बैरिस्टर गौहर साहब ने। कल इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं और कह लें कि गवर्नमेंट तो अभी बहुत कुछ कर रही थी। अब कह लें कि उनका तो अभी इजलास चल रहा था और उन्होंने तो अभी बहुत कुछ प्लान किया था कि हमने PTI को कैसे जवाब देना है, किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलना है, या अगर कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो हमने किस तरह से PTI को जवाब देना है। हुकूमत इन सारी चीज़ों पर काम कर रही थी। इसी दौरान खान साहब ने कहा जी कि मुज़ाकरात हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने कहा है जी कि वो कमीशन नहीं बना रही, तो कमीशन अगर नहीं बनेगा तो उसके बाद मुज़ाकरात नहीं हो सकते। खैर, इमरान खान साहब ने हुकूमत को बहुत ज़्यादा मौका दिया आप कह लें, और उन्होंने 3 नशिस्तें हुई, उसमें खान साहब ने हमेशा से अपनी जमात को कहा कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाए, मुज़ाकरात को आपने रोकना नहीं है, हुकूमत की बात सुनी जाए। और खैर हुकूमत को मौके भी बहुत ज़्यादा मिले। अब कह लेना कि पहला मौका तो उनको यही मिला कि उन्होंने खान साहब से मुलाकात करवानी थी, लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हुई। हुकूमत ने उल्टा इरफान सदीकी साहब कहते रहे जी कि जब हमने कहा था कि मुलाकात होनी चाहिए तो मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो वो देखे ना उनके लिए किस तरह की सिचुएशन थी कि वो मुलाकात करवाना भी चाहते थे लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर तहरीरी ड्राफ्ट, इस पर बहुत ज़्यादा बात की। हुकूमत ने कहा जी कि PTI हमें तहरीरी ड्राफ्ट दे और आखिरकार PTI ने तहरीरी ड्राफ्ट दिया और उसके बाद भी कह लें कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अतः कि हुकूमत चाह रही थी कि शायद इमरान खान की रिहाई के हवाले से PTI हमें कोई तहरीरी ड्राफ्ट में लिख कर देगी तो उस पर हम लोग कुछ बयानात होंगे, कुछ सियासत होगी, उनको मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि PTI ने कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें लिख कर दी कि जो हुकूमत सोच भी नहीं रही थी। और हुकूमत जब वो चीज़ें देखी तो उसके बाद फिर हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात भी थी कि वो इन चीज़ों को किस तरह से लेकर चले और क्या कुछ करना है। और हुकूमत को तो खैर मैं वही कह रहा हूँ ना कि बार बार मौके दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कह लें कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। और हत्ता कि देखा जाए तो कुछ दिन पहले हामिद रज़ा के घर पर आप कह लें कि उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, वो गिरफ़्तार नहीं हुए, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश, जबकि वो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान है PTI की जानिब से। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, फिर इमरान खान को सज़ाएँ देना, और जिस तरह से उनको 14 साल की सज़ा हुई है, उसके बाद एक तरफ ये सारी चीज़ें मुज़ाकरात के हवाले से चल रही थी, एक तरफ ये चीज़ें चल रही थी। ऐसे में फिर भी खान साहब ने कहा जी कि आप मुज़ाकरात को कंटिन्यू रखें। अगर उनको सज़ा दी गई थी तो उसके बाद भी खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात को कंटिन्यू रखा जाए, इन चीज़ों को आप लेकर चलें। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत जब कमीशन की तरफ नहीं आई तो फिर PTI ने कहा जी कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से जवाब दे दिया है। हत्ता कि 28 जनवरी को आप कह लें कि इसका तीसरा जो सेशन होना था, और अभी तक तो हुकूमत ने कह लें कि उसका कोई नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया था। उससे पहले डेडलाइन तो 31 जनवरी की थी, लेकिन PTI ने कहा जी क्योंकि उनको चीज़ें नज़र आ गई थी कि कमीशन नहीं बनाया जा रहा। जब कमीशन नहीं बनाया जा रहा तो उन्होंने कहा जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो मुज़ाकरात के हवाले से आप यही कह लें कि ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो क्या इमरान खान आराम से बैठ जाएगा या हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि इमरान खान तो कभी भी आराम से नहीं ना बैठेगा। ऐसा तो है नहीं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो वो आराम से बैठ जाएंगे। हो सकता है जिस तरह हामिद रज़ा साहब ने कल कहा कि हम दोबारा डी चौक की तरफ जा सकते हैं, तो हुकूमत को ये एक परेशानी लगी रहेगी कि PTI अब आगे क्या करेगी, PTI का अगला प्लान क्या होगा। क्योंकि हुकूमत एक चीज़ चाहती है और वो बड़ी वाज़ेह है, और वो पहले भी कह चुके हैं, वो यही चाहते हैं कि सिर्फ सिस्टम को चलने दिया जाए, इस हुकूमत को चलने दिया जाए, जैसे तैसे भी करके इस हुकूमत को स्पेस दी जाए ताकि ये हुकूमत चलती रहे। जब हुकूमत ये चाहती है कि हुकूमत मतलब चाहती है कि ये सारा निज़ाम इसी तरह से चलता रहे और इमरान खान आराम से बैठ जाए, तो इमरान खान खैर ऐसा तो नहीं होने देगा। और इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI कुछ दिन ठहर जाए, अभी ना जाए, मौसम खुशगवार साजगार होने दें, मुज़ाकरात से इनकार ना करें, बातचीत जारी रखना चाहते हैं।
ये इरफान सदीकी साहब ने कहा। ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी और बड़े धीमे लहजे में उन्होंने ये बातें की। अब ये कह लें कि उनका यही कहना था कि अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। और वो उन्होंने कहा जी कि कुछ दिन ठहर जाएँ, कुछ मौसम बेहतर होने दें, कुछ हालात साजगार होने दें तो आपसे बात करेंगे। लेकिन पीटीआई इस सूरत हाल में नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना ही हम मौसम का इंतज़ार करेंगे और ना ही हम माहौल को खुशगवार होने दें, बल्कि उन्होंने कहा कि कमीशन नहीं बनाया जाएगा तो कोई मुज़ाकरात नहीं। इरफान सदीकी साहब ने मज़ीद भी कहा, उन्होंने कहा खान साहब ने हमारे वज़ीर आज़म को मुँह भर के बड़ी गाली दी और कहा कि वज़ीर आज़म फ़लाँ के अर्दली हैं, हमने उस पर भी एहतजाज नहीं किया। अब ये उनका देखें ना कैसी मासूमाना सी बात है। उन्होंने कहा हमने तो उस पर भी एहतजाज नहीं किया, आपने गालियाँ दी और मुंह भर के आपने गालियाँ दी, तो हमने तो आपकी वो बातें भी सुनी और आप फिर भी हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। और फिर ये भी बात की जा रही है, क्योंकि ये मुज़ाकरात खान साहब ने ख़त्म किए हैं और खान साहब ने मुज़ाकरात से रोका है पीटीआई को। हत्ता कि शायद हो सकता है कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश हो कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाए और मुज़ाकरात जारी रहें, बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा जी कि अगर खान साहब नहीं भी चाहते हैं तो आप फिर भी मुज़ाकरात को जारी रखें, तो मतलब वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस करें, उनकी राय को माइनस करें, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। हमने हमेशा से देखा है फैसला वही होता है जो इमरान खान साहब करते हैं या इमरान खान साहब कहते हैं। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो इमरान खान ना कहें और पीटीआई के लोग वो कर लें। इमरान खान इज़ पीटीआई और पीटीआई इज़ इमरान खान, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की राय को साइड पर रख के तो पीटीआई वाले अपनी मर्जी करें। हाँ, उनकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है या हुकूमत की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन होना वही है जो इमरान खान साहब चाहेंगे। तो ये कुछ मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी इसमें जो कुछ होगा इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखा जाएगा। अब बात करते हैं अडयाला जेल से खान साहब ने मलिक रियाज को एक खसूसी अपील की है। अब वो अपील उन्होंने क्यों, क्योंकि मलिक रियाज ने कहा था कि उनके सीने में बहुत सारे राज हैं 20-25 सालों के, और उन्होंने कहा था कि अगर वो सामने आ गए तो हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब उसके बाद खान साहब ने मलिक रियाज साहब से आप कह लें कि एक बयान में कहा है कि वो अपना मुंह खोलें। मलिक रियाज के हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये कहा है जी इमरान खान साहब ने। मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 सालों में किन जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे लिए और दिगर माली फ़वाइद हासिल किए हैं, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। मतलब खान साहब ये चाहते हैं कि मलिक रियाज साहब उन सब के नाम सामने लेकर आएँ कि जो भी इन चीज़ों में मुलविस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अल कादर केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के दिलों हैं, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। तो एक तरह से खान साहब ने ये कहा है मलिक रियाज से कि जो उन्होंने कहा है कि मेरे पास वो सबूत हैं, तो उन्होंने कहा है उनसे अपील की है कि वो सारे सबूत सामने ले आएँ ताकि दुनिया को और लोगों को ये पता चल जाए कि हकीकत क्या है। हत्ता कि बात ये की जाती है जी कि मलिक रियाज ने इमरान खान साहब को ज़मीन दी है, तो इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि आप उन सब के नाम भी ले दें, और अगर खान साहब ने भी लिया तो उनका नाम भी ले दें। अब तो खान साहब ने खुद कह दिया। और इससे एक चीज़ है, क्योंकि मलिक रियाज साहब से सारे सियासतदानों का लेन देन रहा है, आर्मी के लोगों का लेन देन रहा है, तो जजों का लेन देन रहा है, तो वो सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो मलिक रियाज साहब के पास जो सबूत हैं, ज़ाहिर बात है जब वो सामने आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने भी यही उनसे अपील की है, ये गुजारिश की है कि वो अब सारी चीज़ें सामने ले आएँ। बहरहाल ये देखना होगा क्या मलिक रियाज ये सारी चीज़ें सामने लेकर आते हैं या क्या होता है इसमें, लेकिन अगर ऐसा तो हो गया तो फिर तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी। बहरहाल ये खान साहब ने उनसे कह लें कि अपील की है, अब ऐसा होता है या नहीं होता वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया था एक बड़ा नॉर्मल सा केस था जो मंसूर अली शाह साहब के पास जाता है और उनके साथ बेंच में बाकी भी लोग शामिल थे। अब जब ये केस उनके पास गया तो ये केस बड़ा सादा सा था, कस्टम एक्ट का केस था। इसका सारी मैं आपको बैकग्राउंड जो स्टोरी है वो अपने पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। अब इसका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया। अब फैसला हो सकता है आज भी आ जाए, कल भी ये कहा जा रहा था कि कल शायद फैसला आ सकता है, कल तो नहीं आया, शायद ये आज फैसला आ जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ सवालात थे जो कि डायरेक्ट आप कह लें कि 26वीं आईनी तरमीम को हिट कर रहे थे। और जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, जब उनको ये चीज़ मालूम हुई कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फट से ये केस जो है रेगुलर बेंच से लेकर आईनी बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि वो दो सवालात थे मंसूर अली शाह साहब के, और एक तो यही था क्योंकि अगर कोई अदालती हुक्म होता है तो क्या उसको इंतज़ामी हुक्म से तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि देखें ना कि इंतज़ामी मामलात एक तरफ, लेकिन जो अदालती हुक्म होता है अदालती हुक्म को अदालती हुक्म ही ख़त्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। तो ये उनका एक सवाल था। और फिर ये केस को ट्रांसफ़र करना कि एक बेंच अगर केस सुन रहा है और उससे वो केस लेकर दूसरे बेंच को दे देना, तो ये कुछ उन्होंने सवालात उठाए। और फिर उन्होंने जो रजिस्ट्रार था उसको भी बुलाया और उसको तौहीन अदालत का उन्होंने कह लें कि नोटिस जारी किया था। तो अब ये जो तौहीन अदालत का जो केस है इसका फ़ैसला अब महफूज कर लिया गया। अब ये फ़ैसला तो इसमें सुनाया जाएगा, क्योंकि देखें ना कि एक चीज़ ज़रूर है
कि जो भी फैसला आए इसमें वो तो एक अलग बात है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं ऐसे जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ है और हमने ये देखा भी है। तो वो तो एक अलग बहस है कि उस पर फिर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक ये है कि जो भी मंसूर अली शाह साहब अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे इस केस पर या जो उनके रिमार्क्स होंगे उससे कम से कम एक आप कह लें कि नई बहस छिड़ जाएगी, या लोगों को एक कह लें कि वो मौका मिल जाएगा बात करने का, या जो भी कानूनी मामलात हैं उन पर फिर वो खुलकर गुफ्तगू कर सकेंगे और कुछ इस तरह की फिर चीज़ें सामने आएंगी। अब ये जो एडिशनल रिट स्टार तो इन्हें अदालत केस में अटार्नी जनरल के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया गया था, मुमकिन है कि वो फैसला आज सुना दिया जाए और इस पर जो भी फैसला आएगा, देखें ना सूरत हाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने जो अदालती निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अदालती निज़ाम पहले ही कुछ उस तरह की सूरत हाल थी, फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदालती निज़ाम बिल्कुल ही आप कह लें कि दरम बरम हो गया और आज आप देख रहे हैं कि जजेस एक दूसरे के आमने सामने हैं और जिस तरह के मामला चल रहे हैं। और देखा जाए ना तो पहले एक बात की जाती थी मुल्क के अंदर जी कि अगर कोई भी बात होती थी वो कहते थे अदालत नोटिस ले। अदालत का नोटिस लेने का यही मकसद था कि लोगों को एक तवज्जो होती थी अदालत की तरफ कि यहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा या यहाँ से कोई हमारी बात सुनी जाएगी। तो अब इस तरह की सूरत हाल है कि लोगों को वो भी नहीं लगता कि अदालत से कोई इंसाफ मिलेगा या कोई भी ये बात करता आपको नज़र नहीं आएगा कभी भी कि अदालत नोटिस ले। अब अदालत जब देखें ना अदालत से आपको इंसाफ ना मिल रहा हो तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। अब पहले होता ये है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अगर सड़कों पर आते हैं तो क्या होता है कि उन पर दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए जाते हैं, तो फिर एक ऑप्शन उनके पास बचता था सोशल मीडिया पर बोलने का, तो अब तो वो भी उनसे ले लिया गया। पीका एक्ट में तरमीम का आप कह लें कि मुतनाज़ जो बिल है वो असम्बली से मंजूर कर लिया गया। अब कोई अगर वहाँ पर भी बात करेगा तो उसके लिए भी सज़ाएँ आ गई हैं बहुत सख्त किस्म की और इस तरह की सूरत हाल है। तो अब ये जब हुकूमत ने सूरत हाल बना दी है कि उनके खिलाफ बोल ही न सके, कोई बात कर ही न सके, और जो उनकी अपोजिशन है मतलब कि पीटीआई है उनके लिए इंसाफ कहीं पर है ही नहीं। अगर वो अदालतों में भी जाएं तो उनके लिए तो इंसाफ के रास्ते 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल बंद कर दिए गए, क्योंकि जिस तरह से जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस ने आना है वहाँ पर भी अक्सरियत तो हुकूमत की है। जब वहाँ पर अक्सरियत हुकूमत की है, जजेस उनकी मर्जी के आएंगे, फिर फैसले उनकी मर्जी के होंगे, तो अपोजिशन को तो इंसाफ मिलने के रास्ते बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिए। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के इस फैसले के बाद शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह का रास्ता निकले या कोई भी वो उनके इस तरह के रिमार्क्स हों कि जिससे कोई इस तरह का रास्ता निकल सके कि जिससे कोई बेहतरी के बे आसार हमें नज़र आए। तो इंशाल्लाह ये देखना होगा जब भी इसका फैसला आएगा, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर एक और बड़ी अडयाला जेल से डेवलपमेंट है और वो है शेर अफजल मरवत के हवाले से। और इमरान खान साहब ने कहा जी कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। इमरान खान ने जी शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया है और ये बाकायदा उन्होंने तहरीरी लिखकर जो है अपने जज साहब को दिया। तो उन्होंने कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब मेरे वकील के तौर पर पेश नहीं हो सकते हैं और जज साहब ने उसको भी कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।